नमस्कार, इंडियन न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। जाने प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। मेरा नाम रुघवीर सिंह बाल्ट है। मैं राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। EPS 95 का मेंबर हूँ और मुझे भी ये पीड़ा है। इस पीड़ा में मैं भी ग्रस्त हूँ। मेरी पेंशन भी आपको मीडिया भाई मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है कि मुझे 39 साल 6 महीने काम करने के बाद मुझे पेंशन दी जा रही है मात्र 2429 रुपये। इस महंगाई के युग में 2429 रुपये से आप समझते हो क्या होता है। तो हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है ये कोई आज नया आंदोलन नहीं है। हम इसको एक दशक से करीबन 10 साल से हम निरंतर जारी रख रहे हैं। जितने भी जनवादी तरीके होते हैं, जनवादी में प्रदर्शन, नगन प्रदर्शन, घेराव, ज्ञापन, जितनी कोशिशें थी तमाम कोशिश करके आज भी हम उसी हालात पर हैं। काफ़ी हद हो गई। मेरा एक कहना है कि हो गई पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए। मोदी जी कोई हमारी EPS की कोई नई आदेश, नई बढ़ोतरी की मांग आपके ऑफिस से निकलनी चाहिए। ये हम उनसे गुजारिश करते हैं। हमारा किसी राजनीतिक विरोध नहीं है, न हम मोदी जी का हम विरोध करते हैं तो न हम कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं। हम किसी राजनीतिक दल से एफिलिएशन नहीं है। हमारा है सिर्फ जो हमारे देश के स्रोत पद पे बैठने वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम आपसे कोई जागीर नहीं मांगते हैं, हम आपसे कोई बड़ा धन दौलत नहीं मांगते। हमने मात्र मांगा है तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन राशि हमने हमारी सर्विस काल में 39 साल किया, किसी ने 35 साल 40 साल राष्ट्र के उत्पादन में भागीदारी करने के बाद हमारा जो कंट्रीब्यूशन राशि कटा है उसका ब्याज का पैसा अगर देवें, हमें उसका ब्याज का भी पैसा देवें तो हमारी पेंशन कम से कम 15,000 मिनिमम हो सकती है। तो हमें यही निवेदन करते हैं कि आप हमारी पेंशन को बढ़ावें। आपसे निवेदन है, ये बुजुर्ग लोग हैं 70 और 65 साल की, इनकी दुआएं मिलेगी आपको। क्यों कि यह भी हम मानते हैं कि नरेंद्र जी मोदी जी आपने जो आपके शासन के इस 9 साल और 9.5 साल में जो आपने काम किया है जनता के हित का, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप द्वारा काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं। तो ये तो आपके लिए एक छोटा सा काम है और इसमें आपको कोई आर्थिक फंड, नया फंड भी नहीं बनाना है। हमारा 37,000 करोड़ रुपया जो आपके पास EPFO में जमा है उससे वही पैसा, इन्हीं का कटौती का पैसा इन्हीं में वितरण करने के लिए अगर आप हमारा सहयोग करें और हमारी पेंशन बढ़ाएं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हम ही नहीं, हमारे परिवार जो 28 करोड़ हमारे परिवार के लोग हैं, हम 5 करोड़ पेंशनर हैं, तो हमारे जो परिवार के लोग हैं उनकी मत संख्या 28 करोड़ है। आने वाले 24 के चुनाव में हम आपको जिताएंगे और पलक पावड़े बिछाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारा ये आंदोलन जारी है। आगे जो हमारा नेतृत्वकारी हमारे जो कमांडर है अशोक जी रावत, हमारे जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र जी राजावत साहब जो भी निर्देशन देंगे हम उसकी पालना करेंगे। आज हमारे राजस्थान के अंदर 35 ज़िलों के अंदर 50 में से 35 ज़िलों में ज़िला हेडक्वार्टरों पर, तहसील हेडक्वार्टर पर EPS 95 को लेके प्रदर्शन हो रहा है। और निश्चित तौर पे मेरे को तो पूर्णतः विश्वास है कि इसी फरवरी में कल CBT की मीटिंग भी होने जा रही है। हो सकता है वहाँ से हमारे कोई खुशखबरी मिल जाए। अगर नहीं हुई तो अंतोगत्वा तो जब पानी सर के ऊपर निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमें भी आने वाले चुनाव में हम करोड़ों आदमी को हमारा निर्णय बदलना पड़ेगा, वो समय पे बदलेंगे। धन्यवाद आपको। प्रदर्शन का कौन सा दिन था आपका? प्रदर्शन का कौन सा दिन है आपका? प्रदर्शन जो आप कर रहे हो कौन सा दिन है आपका? वो कौन सा दिन है यहाँ से? हम यहाँ लगातार देखो, वैसे तो हम 10 साल से कर रहे हैं लेकिन जो हमारा ये आमरण अनशन चल रहा है ये 31 जनवरी से लगातार चल रहा है। आज 9वां और 10वां दिन है और 10 दिन के अंदर हमें 3 दिन तो इतना प्रताड़ित किया गया है। वो यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा, यहाँ के दिल्ली के प्रशासन द्वारा, यहाँ सरकार के इशारे पे यहाँ VIP के नाम से परसों 7 तारीख को
कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भैया है, वो भी एक अपनी मांग लेके आए थे कि संघीय ढांचे को तोड़ने का काम बंद करो, और वो तो वीआईपी और हमें बाहर खदेड़ दिया गया। इस देश के अंदर मोदी जी के राज में अगर ऐसा भेदभाव होता है तो देश के नागरिकों को